प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सभी का वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा जो टॉपिक है, हम मसीह में पीछे क्यों होते जा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड क्या टॉपिक है आज का हमारा? हम मसीह में क्यों पीछे होते जा रहे हैं। आज पता है मेरे लाइफ में बहुत से मसीह लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी बहुत अच्छे से मसीह लोगों को जाना हूँ और संसार लोगों को भी जाना हूँ। मैं संसार में भी रहा हूँ, मसीह लोगों के साथ में भी रहा हूँ। बट जो मैंने कि नहीं लोगों से देखा, जो लाइफस्टाइल वो जीते हैं, मैं आपको उन्हीं के बारे में बताना चाहता हूँ। आज ऐसे मसीह लोग हैं, मैं सभी मसीह लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ उन मसीहों को कह रहा हूँ जो खुदा से दूर है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारा, हम मसीह में क्यों पीछे हैं। समझ रहे हो, हम मसीह में पीछे क्यों होते जा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना मांगता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कभी परमेश्वर के बहुत करीब थे। समझ रहे हो, क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आप कभी परमेश्वर से इतने करीब थे। आज क्यों हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से इतना दूर है। समझ रहे हो, आज हम सभी लोग बहुत दूर हो चुके परमेश्वर से। मैं उन मसीहों को बताता हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। आज क्यों हम भटक चुके हैं, आज हम सीखने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है उसमें 5 पॉइंट रहते हैं, मैं आप सभी के सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट है प्रेम खो देना। आप समझ रहे हो, हमारे जो पहला टॉपिक का जो पॉइंट है, पहला प्रेम खो देना। हम जब पता है, जब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में जो पहला सा जो प्रेम था, जो पहले समान जो प्यार था हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ में, वो हम खो देते हैं। समझ रहे हो, क्या लिखा है रेवलेशन 2:4 में, प्रकाशित वाक्य 2:4 में, मैं आप पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या कहता है वचन, प्रकाशित वाक्य 2:4 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है जो तू मुझसे करता था। जब हम प्रभु यीशु मसीह में पहले जब हम नए आते हैं, तो खुदा से हम बहुत दिलो जान से मोहब्बत करते हैं कि पहला मेरा प्यार। हालेलुया। समझ रहे हो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से जब प्यार करते हैं, बोलते हैं ना फर्स्ट साइट लव, तो हमारा भी प्रभु यीशु मसीह फर्स्ट साइट लव था। ठीक है, वचन में क्या लिखा है वचन में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। समझ रहे हो आप, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जब पता है हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उसकी फेलोशिप करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, फेलोशिप करते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, हर संडे चर्च को जाते हैं, कलीसिया के साथ में रहते हैं, एक मंडली में रहते हैं। बट वो धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं। समझ रहे हो, तो तब खुदा पता है हमसे क्या कहता है कि बेटा बेटी, जो पहले सा जो प्रेम था, जो तेरे में चतुराई थी, मतलब थुरथुराई थी, जो तू नया था मुझ में, जो पहला सा जो प्रेम था, वो तूने दूर कर दिया है। समझ लो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप सभी को कि हम जब मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में जब मैं पहला सा तब था, तो मैं उसके लिए मैं हर एक चीज़ करता था। प्रभु यीशु मसीह के लिए गीते को गाता था, वचन पढ़ता था। उसके बाद मैं हर संडे को टाइम से पहले चर्च जाता था, टाइम से पहले, भले ही चर्च एग्जाम्पल 6 बजे 7 बजे चर्च रात का रहता था हमारे पास में चर्च, तो शाम को 7 बजे चर्च होता था, तो मैं 6:30 बजे कभी 6 बजे चर्च जाता था, और मतलब 1 घंटा पहले आके तैयारी वैयारी करता था मैं। वो जो मेरे में मतलब मेरे को मुझे चर्च जाना है, वो जो मेरा दीवानापन, जो मैं मतलब पागल हो गया था, मीन्स समझ रहे हो, मतलब वो दीवाना, पागल होना नहीं, वो जो दीवाना जो होता है ना, बोलते हैं कि एक चीज़ के लिए अपन दीवाना, उसके लिए अपन तैयारी करना, उसके लिए अपन बाइबल लेके जाना, उसके लिए अपन फेलोशिप करना, उसके राहों पे हमें चलना है। जो मेरा जो पहला सा प्रेम था,
समझ रहे हो? धीरे-धीरे मैं रोज़ जाता था, मतलब हमेशा चर्च जाता था हर संडे, हर बाइबल पढ़ना, गीतों को गाना, गाने सुनना प्रभु यीशु मसीह के। जो प्रेम था वो धीरे-धीरे कम होते जाता है। कैसे कम होता है? हम क्या करते हैं, हम दिनचर्या में बाकी दिन क्या करते हैं? गाने सुनते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ में घूमते हैं, हम इधर-इधर टिप्पणियाँ करते हैं, हम दोस्त के साथ में चुगलियाँ करते हैं। आज बहू ने क्या किया, सास ने ऐसा बोला, हमारे पड़ोस की आंटी ने, अंकल ने ऐसा बोला। आज रिश्तेदार हमारे बारे में गलत बोलते हैं, समझ रहे हो? तो हमारा जो प्रेम था, प्रभु यीशु मसीह का जो हमारा जो पहला प्रेम था, वो हम खो देते हैं। संसार के जो रीति-रिवाज होती है, रीति-रिवाज मीन्स जैसा संसार दिखाता है हमें, हमको भी वैसी ज़िंदगी जीना है, हमें अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना है। उसने घर लिया, उसने कार लिया, उसने बाइक लिया, उसने नया फ़ोन लिया, वो हम वैसा लोग जैसे जीते हैं, हमको भी वैसा जीना है। तो हम जब एज़ ए स्पिरिचुअल लाइफ़ जब जीते हैं द वन प्रभु यीशु मसीह के साथ में, तो हम क्या करते हैं, धीरे-धीरे वो जो हाथ रहता है वो हमारा छूट जाता है। समझ रहे हो? जो हमारा जो हाथ रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो बाँधा हुआ था, वो हाथ हमारा छूट जाता है। समझ रहे हैं? और सेकंड पॉइंट है संसार का आकर्षण। संसार का आकर्षण, बाइबल में क्या लिखा है संसार के आकर्षण के बारे में? पहला जॉन 2:15 में कुछ इस तरह लिखा है। फर्स्ट जॉन 2:15, पहला यूहन्ना 2:15 में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। बस यूहन्ना 2:15 में कुछ इस तरह लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वचन क्या समझाता है? आज हम संसार के वस्तुओं से प्रेम करते हैं। आज बताएं, हमारे पास में अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छी जॉब है, तो हम क्या करते हैं, जो संसार क्या मतलब सोचता है कि आज हम जलापा करते हैं। हम बोलते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है वो एक अच्छा घर, फिर से उसके पास में घर है, वो फिर से घर को रिनोवेट कर रहा है और उसके ऊपर में सेकंड मंजिली, थर्ड मंजिली, चौथी मंजिली बनाते जा रहा है। आज उनके पास में 4 व्हीलर कार थी, उसके पास में बाइक था, फिर भी वो और से दूसरी कार ले रहा है, एक महंगी बाइक ले रहा है। समझ रहे हो? उनके पास में ऑलरेडी कार, घर, बंगला रहने के बाद में भी हम उस पे जलापा करते हैं। और आज हम क्या करते हैं, वो संसार की वस्तु के पीछे में। आज लेकिन किसी को गवर्नमेंट जॉब है तो हम भी सोचते हैं कि यार मुझे भी गवर्नमेंट जॉब लगाना चाहिए, हम उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज़ें करते हैं। बट वो कोई बिजनेस करता है, किसी ने कहा है कि दुकान लगाए, किसी ने कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई भी कुछ चीज़ कर रहा है, तो हमें क्या करते हैं, वचन क्या समझा रहा है, हमारा संसार का आकर्षण। समझ लो, लोगों को पैसा दिखता है, लोगों को घर दिखता है, लोगों को जॉब, मोबाइल, बिजनेस दिखते हैं। वो एक एडिक्शन मतलब एक वो एक आकर्षण रहता कि हमें एक वो दिखाना चाहते हैं कि देख, तेरे पास में ना ही तो गाड़ी है, ना तो घर है, ना जॉब है, ना मनी सेव करके रखा, तूने कुछ भी नहीं रखा। जो संसार का जो आकर्षण रहता है, अच्छा लाइफस्टाइल दिखाना, बंगला, घर, जॉब, मोबाइल, अच्छे महंगे फ़ोन। रिसेंटली मैंने अभी जब मैं संडे को जब मैं चर्च गया था, तो पिछले हफ्ते में मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि जो मेरा फ़ोन था पुराना वाला वो ख़राब हो चुका था, उसका डिस्प्ले चले जा चुका था। क्योंकि मुझे पता था जब पिछले साल 2025 में कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मुझे नया फ़ोन देने वाला है। पता नहीं क्या कैसा, पैसे नहीं थे, क्या नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि मेरे पास में पैसा नहीं है। बट मेरे पास में पैसा नहीं था, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि मेरे पास में ₹1 नहीं थे। मेरे पास में डिस्प्ले डालने तक के पैसे नहीं थे, ठीक है। तो पता है, पिछले संडे के दिन जब हम चर्च से आए, मेरे पास में जब चर्च से जब हम आ रहे थे शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बज गए थे आते-आते चर्च से, ठीक है। तो मेरे पास में वैसे भी फ़ोन नहीं था, फ़ोन तो था पर उसको पूरा डिस्प्ले चला गया था, कुछ भी नहीं दिखता था। मैं बोल रहा था कि खुदा
कि मतलब क्या अब मैं कैसे रिकॉर्डिंग करूँगा? ना तो डिस्प्ले में कुछ दिख रहा, फ़ोन तो आ रहे खुदा, बट मैं उसको पिक कैसे करूँ? मतलब डिस्प्ले में कुछ दिख ही नहीं रहा, फ़ोन वाइब्रेट तो हो रहा, कुछ दिख तो नहीं रहा, बट मैं अंदर ही अंदर खुदा से बोल रहा था कि खुदा अब क्या कैसा होगा खुदा? मतलब मैं क्या है कैसे रिकॉर्डिंग करूँगा, क्या करूँगा? मैं तेरे लिए जो एक मतलब एक थुरथुराई थी मेरे अंदर में, तो एक नया जोश पैदा हुआ था कि मैं तेरे लिए ये काम करने वाला हूँ, मैं तेरे लिए मुझे ये करना है प्रभु यीशु मसीह। तो वो आज अड़कनी मतलब एक रुकावट आ चुकी थी। तो खुदा ने पता है क्या, जब हम चर्च से आए, तो जब चर्च से आने के बाद में फिर सोचे कि मुझे फ़ोन तो लेना तो है, वैसे कि मेरे भाई के पीछे मैं बहुत लगा कि चल वो फ़ोन लेके दे, फ़ोन लेके दे, वो लेके नहीं दे रहा था, लेके नहीं दे रहा था, लेके नहीं दे रहा था। मैं मम्मी को भी बोला, मम्मी को बोला, मम्मी देखिए फ़ोन नहीं लेके दे रहा, इसके पास में पैसे मैंने जमा करके रखा, फिर भी फ़ोन नहीं लेके दे रहा। तो खुदा ने उसके मन में डाला कि जा, उसका काम रुक चुका है, जो वीडियो जो बनाता है वो खुदा के लिए, जो खुदा के कामों के लिए, वो उसके फ़ोन रुक चुका है। तो खुदा ने उसके मन में डाला। तो फिर मेरे भाई ने तुरंत 10-15 मिनट के बाद में, जब मैं आने के बाद में सो गया था, थक गया था, तो उसके बाद में ट्रैवल बहुत लंबा, मतलब एटलीस्ट 20-22-23 किलोमीटर दूर जाके जाना पड़ता है। तो वहाँ से आते-आते मैं थक गया था, तो 10 मिनट के लिए सो गया, लेट गया था। तो खुदा ने उसके मन में डाला कि जा राहुल, तेरे भाई को जाके नया फ़ोन दिला। ठीक है? हमारे पास में कोई बजट नहीं था। हमारे पास में हमने ये सोचे नहीं थे कि हमें 10,000 का लेने का है, 20,000 का लेने का है, कि कितने हज़ार का फ़ोन लेने का है, हमने ये नहीं सोचे थे। हम गए, उसने बोला चल उठ, मेरे को खुदा ने बोला कि तुझे फ़ोन दिलाना है, क्योंकि तेरा जो काम रुका है, जो दुष्ट आत्मा की ओर से रुका है, दुष्ट आत्मा ने मुझे बताया तेरा फ़ोन दुष्ट आत्मा मतलब जो शैतान है, शैतान ने तेरे फ़ोन को खराब किया। मेरा पता है लिटरली बता रहा, इतने बार फ़ोन गिरा, बहुत बार फ़ोन गिरा, फिर भी इतने बार खराब नहीं हुआ। वो बचाया था उस दिन, पिछले हफ्ते में कि क्या-क्या हुआ पता नहीं, गिर के फ़ोन खराब हो गया। तो खुदा ने उसको बोला कि जा जाके तेरे भाई को फ़ोन लेके दे। तो हम तुरंत उठे, जाके नया फ़ोन लिया। हमने प्राइस वगैरह, हम आज भी हमारा पता नहीं खुदावंद ने हमें इतना सामर्थ, इतना ब्लेसिंग दिया कि आज भी हम कोई भी चीज़ प्राइस देख के नहीं खरीदते हैं। लिटरली बताता हूँ मैं, लिटरली बताता हूँ, आज भी हम पैसा देख के कोई भी चीज़ नहीं खरीदते हैं। आज हमारे को गाड़ी खरीद के लगभग 1 साल हो चुका, समझ लो 1 साल हो चुका। आज तक के गाड़ी के अंदर हम जो पेट्रोल डालते हैं, समझ लो आज आज हम जो गाड़ी खरीदते हैं उनको 1 साल हो गया। 1 साल में पता है जब भी हम टंकी फुल करते हैं ना, आज तक के हमने कभी पेट्रोल का रेट देख के कभी हमने उसमें नहीं भरा। मतलब आज तक हमने ये देखा नहीं कि पेट्रोल क्या लीटर है, 100 रुपए लीटर है, 95 क्या लीटर है, हमको आज तक की नहीं पता। समझ लो इतना, मतलब खुदावंद इतना ब्लेसिंग दे रहा ना हमारे को जिसकी हद नहीं। मैं बताता हूँ आप सभी को कि हम कभी भी पेट्रोल भरने जाते हैं ना, तो आज तक के हमने पैसे मतलब देखा नहीं कि कितनों पे लीटर पेट्रोल है, क्या कैसा है। ना हम पहले 50 रुपए का, ना 20 रुपए का, ना 10, 20, 50, 100 रुपए का कभी पेट्रोल नहीं डालते हम। हमेशा टंकी खाली होने से पहले ही खुदावंद हमारे पेट्रोल की जो गाड़ी है, जो उसकी जो टंकी है, वो हमेशा फुल कर देता है। आज मेरे पास में जब 30,000 का फ़ोन था पुराना वाला, आज खुदावंद ने मेरे को 50,000 के फ़ोन से ब्लेस किया। समझ रहे हो? क्यों? मतलब मैं जो परमेश्वर के पीछे में लगा हूँ, जो उसके लिए कामों को कर रहा हूँ, वो खुदा देख रहा है कि मतलब मेरा बेटा जिसे मैंने चुना था, वो मेरे लिए कितना पागल है, मतलब कितना दीवाना है, कि मेरे राहों पे चलता है कि नहीं चलता है। समझ रहे हो? मैं आपको मेरी गवाही बता रहा हूँ, मेरे भाई की, हम दोनों की गवाही बता रहा हूँ कि आज हम दोनों भाई किस राह पे चल रहे हैं, संसार के राह पे नहीं। संसार आपको उस तरह आपको ट्रीट करेगा जिस तरह मैं बताना चाहता हूँ आपको। हमको पता है, हमने बहुत डीपली देखा है संसार को। मैं आपको मेरी स्टोरी बता रहा हूँ, समझ रहे हो? जहाँ पे हम उस टाइम पे खड़े हैं भाई, दोनों हम साथ में खुदा की ब्लेसिंग्स के द्वारा। मैं आप सबको बता रहा हूँ, आज भाई भाई का खून का दुश्मन है, बहन भाई के रिश्तेदार खून के दुश्मन है। मैं बता रहा हूँ, बहुत अपने खून के पैसे हैं, बट खुदा ने हम दोनों भाइयों को पता है, हम मस्ती भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, फिर भी हम साथ में रहते हैं। हम रोज़ मस्तियाँ करते हैं, रोज़-रोज़। आज हमारी एज इतनी बड़ी है, आज हम इतने बड़े एज के हैं, फिर भी हाँ, आज पता है हम मस्तियाँ करते हैं, क्योंकि खुदा का जो प्रेम हम दोनों भाइयों के बीच में बना है। समझ रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरा, आत्मिक आलस। रोमन्स 2 के 11 में लिखा है, उम,
रोमियो 12:11 में कुछ इस तरह लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। समझ रहे हो परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? रोमियो 12:11 में प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उत्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आज जब प्रभु की सेवा करने के पीछे लग चुका हूँ, हाँ मुझे पता नहीं परमेश्वर मुझे गाइड कर रहा कि रोहित राहुल तुम दोनों भाई ऐसा ऐसा करते जाओ, तो हम वैसा वैसा ही करते जा रहे हैं। खुदा हमको गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है कि तुम ऐसा ऐसा बोलो, ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार करने वाले इन जीसस ने। तो खुदा हमसे क्या कहता है? आत्मिक जो हमें योद्धा बनना है, समझ लो उसके पीछे हमें आत्मिक चीज़ों के पीछे भागना है कि परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह हमें वचन के द्वारा क्या समझाता है। तो आज पता है, आज हम आत्मिक में इतना ठंडे हो चुके हैं ना, हमने क्या बताऊँ आपको, आत्मिक योद्धा नहीं है हम। आज हम बहुत ठंडे हो चुके हैं। आज पता है हमारा मन तो करता है बाइबल पढ़ना, फेलोशिप करना, चर्च को जाना, चर्च अटेंड करना, हमें हर एक चीज़ करना है, हमारा मन कहता है, बट हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? जो एक दुष्टात्मा रीति जो आपके माइंड को जो डाइवर्ट करती है कि आज आपको बाइबल नहीं पढ़ना है, आज आपको फेलोशिप नहीं करना है, आज आपको चर्च नहीं जाना है। अरे संसार तो पब जा रहा है, अय्यासी कर रहा है, या गलत गलत जाके संबंध बना रहा है, या कुकर्म कर रहा है, बट हम आत्मिक तरीके से धीरे 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 और पीछे होते जा रहे हैं। समझ रहे हो? और चौथा पॉइंट है हमारा पाप का प्रभाव। आइज़ाया 39:2, यशायाह की किताब में लिखा है पाप का प्रभाव। आइज़ाया 59:2 में कुछ इस तरह लिखा है, यशायाह 58 सॉरी यशायाह 59:2 में कुछ इस तरह लिखा है, आइज़ाया 59:2, ठीक है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम पे से ऐसा छिपा है, वह नहीं सुनता। क्या लिखा है यशायाह 59:2 में? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम पे से ऐसा छिप गया है, हालेलुया, कि वो नहीं सुनता। आज पता है हमारे जो पाप, हमारे जो कुकर्म, समझ रहे हो, हमारा जो रोज का बोलना, रोज का देखना, रोज का सोचना, हम क्या बोलते हैं, हम हमारे जो पाप रहते हैं, हमारे पाप से कारण हमारे जो डेली बेसिस पे जो पाप होते हैं, आपको लगता है कि पाप नहीं होता हमारे से, तो आप गलत हो। ऐसा नहीं कह रहे कि मेरे से पाप नहीं होता, मेरे से भी होता है, बट वहाँ पे मैं किसको महिमा देता हूँ? क्या मेरे पाप को महिमा देता हूँ? क्या पाप को महिमा देके मैं और पाप की ओर बढ़ता हूँ, कि मैं और महिमा में खुदावन प्रभु यीशु मसीह को देता कि खुदा मुझसे पाप होगा, मुझे तू क्षमा कर। मैं घुटने टिकाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं गिड़गिड़ाता हूँ परमेश्वर को, मैं बोलता कि खुदा प्रभु यीशु मसीह मुझसे पाप हुआ है, तो मुझे क्षमा कर। और मैं क्या करता हूँ, उस समय पाप होता है मुझसे, तो मैं परमेश्वर की ओर बढ़ता हूँ, ना कि संसारिक चीज़ों की ओर, ना कि उस पाप की ओर जहाँ पे आज लड़का लड़की, रिश्तेदार, फैमिली वाले क्या क्या नहीं करते हैं। पाप के बहुत सारे प्रकार है। आज हम पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह से दूर है। निराशा और कमजोरी, गलातियन 6:9 बाइबल में कुछ इस तरह लिखा है, गलातियों 6:9 में कुछ इस तरह लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो
ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। गलातियों 6:9 में इस तरह लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले हो गए न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि अगर हम ढीले हो जाते हैं, समझ रहे हो, अगर हम ढीले हो जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, निराशा, कमजोर विश्वास। आज हमारा विश्वास किसके ऊपर है? पता है आपको, आज हमारा विश्वास किसके ऊपर है? वो डॉक्टर के ऊपर, जो बीमारी हमारे पेट के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हाथों के ऊपर, जो ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, लंग कैंसर, मस्सा जो रहता ना वो अंदर का, जो रसोलियाँ, किसी को बच्चे नहीं होते हैं, किसी को जॉब नहीं लगती है। समझ रहे हो, आज हमारा विश्वास कहाँ पे है? आज हम हमारे लाइफ में क्यों निराशा आती है, क्यों हमारे लाइफ में अविश्वास पैदा होता है, क्यों हम हमारे लाइफ में उस अवस्था में फंसे पड़े हैं जहाँ पे हमें परमेश्वर हाथ पकड़ के निकालना चाहता है, फिर भी हम वहाँ से ऊपर नहीं हाथ पकड़ना चाहते खुदावन प्रभु यीशु मसीह का। क्यों हमारे लाइफ में निराशा आती है? इन दिनों जब एक बेटी थी तो खुदा से काफ़ी दूर हो चुकी है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को जानती समझती, उसके प्रेम को उसको पता है, और फिर भी उसके लाइफ में पता है वो एक निराशा है। उसके लाइफ में आज भी एक निराशा है, जो खुदा से आज भी वो बेटी दूर है, आज बेटा दूर है। पता है हमारा जो टॉपिक है, हम मसीह में पीछे क्यों होते जा रहे हैं। आज बहुत से ऐसी मसीह को मैंने देखा हो, बहुत से मेरे लाइफ में बता रहा हूँ, मैंने बहुत से मसीह को ऐसा देखा हो कि पता है चर्च तो जाते हैं, बट वो अंदर में जो मतलब रहना चाहिए, समझ लो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, जो अंदर में जो मसीह प्रभु यीशु मसीह रहना चाहिए वो हमारे अंदर में नहीं दिखता है। पता है हमारा सिर्फ चर्च को जाना एक मतलब एक वो एक ये नहीं है कि हमें जब जाना तो जाना ही है, गलत। हमें पता है चर्च क्यों फेलोशिप करना है, हमें क्यों बाइबल क्यों पढ़ना है, हमें क्यों प्रभु यीशु मसीह के साथ में फेलोशिप करना है। समझ रहा हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि हमें उसने हमारे पापों के कारण हमसे प्रेम नहीं किया है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे वैसे नहीं, उसने प्रेम हमारे को मतलब उसने कभी ऐसे सोचा नहीं कि तूने छोटा पाप किया, कि तूने अत्याचार किया, तूने रेप किया, तूने मर्डर किया, तूने उसके साथ में गलत संबंध बनाए, तूने ऐसा किया वैसा नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अत्याचार को, तुम्हारे सोचने को, तुम्हारे थॉट को, प्रभु यीशु मसीह ने कभी सोच के ऐसा प्रेम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने आप संसार से ऐसा प्रेम किया, बता रहा हूँ, क्योंकि आज पता है जब मैं जो अवस्था में था ना, वो खुदा जानता है कि मैं कहाँ से खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निकाला। मेरे अगर खुदा प्रभु यीशु मसीह मेरे लाइफ में नहीं रहता था ना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरी लाइफ हेल रहती थी, हेल। आज उसका जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का मेरे लाइफ में कुछ इस तरह है ना कि आज मेरा जिंदा रहना इस बात का गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। मैंने मेरे लाइफ में जो सबसे बेस्ट लिविंग गॉड देखा है ना, तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, वही एक लिविंग गॉड है। मैंने इतना मतलब महसूस किया प्रभु यीशु मसीह को मेरे लाइफ में कि मतलब उसकी जो ब्लेसिंग, उसने जो मेरे लाइफ में जो कार्य किया है ना, मुझे कहीं नहीं मिला। मैं कहाँ पे गया, मैं कहाँ पे जाके मत्था नहीं टेका, फिर भी पता है जो शांति, जो मुझे जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया ना, और किसी ने नहीं दिया। लिटरली मैं बता रहा हूँ, किसी ने नहीं। जो आज मैं इसलिए पता है मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे में हूँ क्योंकि उसने जो मुझसे जो प्रेम किया ना, मतलब अगर मैं किसी सांसारिक इंसानों को मैं जाके अगर मैं बताऊंगा कि यार मैंने ऐसा ऐसा काम किया, मुझे ऐसे ऐसे एडिशन थे, मैंने ऐसा ही कुछ गलत काम किया, मुझे यही शौक थे, अगर मैं किसी इंसान को जाके बोलूंगा ना, तो इंसान मालूम क्या बोलेंगे, चल निकल ऐसे दूर हो जा, मेरे नज़रों में नहीं आना। बट वहाँ से पता है आप सभी को मैं बताता हूँ कि मुझे वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने निकाल के लेके आया। जो अवस्था में मैं पड़ा था, जो एडिक्शन में मैं पड़ा था, मैं जो चीज़ कंज्यूम करता था, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निकाल के लेके आया। लिटरली बता रहा हूँ, मेरा जिंदा रहना एक चीज़ का
गवाह हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कितना बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट एवर है। हालेलुया। वो हमेशा हमेशा बेस्ट है मेरे लिए, हमेशा ऑल द टाइम बेस्ट है। क्योंकि पता है मैं इसलिए मैं बताता हूँ सभी को कि हमें पता है, मैं जितने भी प्यारे मसीहो आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ झूठा ढोंग मत करो प्रभु यीशु मसीह के साथ में। मैं हाथ जोड़ के दुआ करता हूँ कि मतलब संसार की लाइफ जीते हुए भी आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में मत रहो। एक नाव पानी में और दूसरी नाव भी पानी में, दोनों नाव पानी में रहने के कारण एक पैर इसमें मत डालो, एक पैर उसमें मत डालो। ना तुम संसार की सेवा मत करो, ना ही तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा मत करो। चूज ओनली वन। समझ रहे हो? मैंने जब मेरा लाइफ में जब प्रभु यीशु मसीह को चूज किया ना, अरे चलने में गया संसार की लाइफ, अरे हटा, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को। जब मेरे लाइफ में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को चखा ना, लिटरली बता रहा हूँ, जो मसा जो मतलब कहते हैं ना अपना, वो अपनी एक लाइफ रहती है। एक बार आप ट्राई करके देखो प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ट्राई में, तू मुझे इस्तेमाल करके देख कि मैं कितना भला हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कभी तू मुझे इस्तेमाल तो कर, तू मुझे परख तो सही मैं कितना भला हूँ करके। मैंने ट्राई किया प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसके हर एक वचन को जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जो परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बात करता है, जब पवित्र आत्मा जब मुझे टच करता है। मैंने आज तो पता है मैं इतने साल से चर्च में जा रहा हूँ, मैं पिछले हफ्ते की तुमको गवाही बताता हूँ, मैं इतने साल से चर्च में जा रहा हूँ, आज तक के मैं कभी नहीं रोया। सिर्फ चर्च में, ठीक है, चर्च में मैं आज तक के नहीं रोया। लेकिन पिछले संडे को जब मैं प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा था कि परमेश्वर मैं अंदर ही अंदर क्यों खाली रहता हूँ, मतलब क्यों, मतलब ठंडा पानी है मेरे अंदर ही अंदर पिता परमेश्वर, मैं करता तो हूँ, मैं पिता परमेश्वर मुझ में जोश था प्रभु यीशु मसीह, बट तो मेरे अंदर में क्यों खुदा मुझे मतलब ऐसे ठंडा ठंडा लगता है। तो पता है ऑटोमेटिक से जब आराधना जब चल रही थी, अंतिम के जब गीतों को जब गा जा रहे थे, तो मैं इतना रो रहा, ऑटोमेटिक मेरे आँख से रोना, मतलब रोना आ रहा चालू हो गया मुझे। इतना रो रहा, मैं इतना रो रहा था कि खुदा मतलब मैं क्या, मुझे पता वो थॉट पूरे मेरे जो इमेज पता है, जो मैं मेरे लाइफ में पास लाइफ में जो मैं करता था, जो एडिशन था, वो पूरा चीज मेरे आंखों के सामने आया था कि रोहित तुझे इस अवस्था से निकाला। रोहित, जहाँ पे तू एडिक्शन था, तू जहाँ पे सिगरेट पीता था, जहाँ पे तू दारू पीता था, जहाँ पे तू अल्कोहल पीता था, सबसे ज़्यादा मैं स्मोकिंग करता था, जहाँ पे जो अवस्था तेरे लिए छोड़ना इम्पॉसिबल था, सिगरेटों को छोड़ना तेरे लिए इम्पॉसिबल था, वहाँ पे पता है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस राह से निकाला। जो रिलेशनशिप में मैं फंसा था, वहाँ से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। जो गलत चीज़ मेरा लाइफ में चल रही थी कि तुझे ये करना, तुझे वो करना है, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने पता है मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाला। पता है मैं तुमको बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह इतना प्यारा है ना, इतना बेस्ट है ना मेरे लाइफ में। तुम क्या होता, आप सभी के लिए भी बेस्ट है, बस हमें ढोंग नहीं करना है। खुदा हमारे साथ में। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर, मैं रोज चर्च को आता हूँ पिता परमेश्वर, मैं हर संडे को चर्च में आऊँगा, मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, मैं तेरे गीतों को गाऊंगा, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बस करो भाई, टॉपिक क्या है हमारा कि हमें झूठा दिखावा नहीं करना है प्रभु यीशु मसीह के साथ में। जो हमारा टॉपिक है, मैं आप सबको मैं परमेश्वर के नाम के द्वारा मैं ब्लेस करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मुख में सामर्थ दिया है। समझ रहे हो? अगर आप दूसरे को ब्लेस करोगे ना, तो खुदा आपको ब्लेस करता है। आप अगर लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो खुदा आपको ब्लेस करता है। आज पता है हमारा लाइफ में वो इतने परमेश्वर पता है अनगिनत है कि नहीं ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आज भी पता है बहुत से लोग हमसे नफरत करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, मेरे खुद के रिलेटिव, मेरे खुद के खानदान मुझसे नफरत करता है। समझ रहा हूँ? मुझसे, सिर्फ स्पेशली मुझसे, मेरा पूरा अच्छा खानदान। बट मुझे क्या करना है, लोगों से क्या करना है, मुझे सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीह और मैं, दैट्स इट, इनफ मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह के अलावा मुझे लोग क्या बोलते हैं, मेरे फैमिली वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे खुद के घर वाले क्या बोलते हैं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये फर्क पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं क्या हूँ। समझ लो, प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए मुझे क्या करना है। दैट्स इट, वही मेरा पॉइंट है। मेरा जो एक लाइफ का मेरा एक मोटिव है, जीसस फर्स्ट। दैट्स इट। हम हमारे टॉपिक को यही समाप्त करते हैं, हम मसीह में पीछे क्यों होते जा रहे हैं। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा।
हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं इन सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह तुझ में पीछे होते जा रहे प्रभु यीशु मसीह, उन सब को तू ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह। जो उनके जो लाइफ में एडिक्शन प्रभु यीशु मसीह, जो सोचना, जो अत्याचार, जो व्यभिचार, जो गलत गलत अत्याचार जो लोगों के साथ में करते आ रहे हैं, बकायदा उनके फैमिली को बिना पता चले, राइट नाउ उस चेंज को मैं यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जो पिता परमेश्वर, जो पहला से जो प्रेम था पिता परमेश्वर, जो संसार का आकर्षण था प्रभु यीशु मसीह, जो आत्मिक आलस है प्रभु यीशु मसीह, जो पाप का प्रकार है प्रभु यीशु मसीह, जो निराशा प्रभु यीशु मसीह, जो कमजोर विश्वास प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ में जो आया है प्रभु यीशु मसीह, 5 के 5 पॉइंट प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ से निकल के हैं। इन जीसस नेम मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन और नाम के द्वारा, आमीन। आज का हमारा टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू।